हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीबी के नॉलेज पॉइंट। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लें। स्टूडेंट, आज की क्लास वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम आपके लिए बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजी का पूरा पूरा मॉडल पेपर लेके आए, जिसके इस बार आने वाले एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। स्टूडेंट, ये आपका मेजर एंड माइनर दोनों के लिए है। ये सोशियोलॉजी का आपका बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है। स्टूडेंट, आप कह सकते हैं ये आपका 2022-23 का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर है, जिसके आने वाले एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। स्टूडेंट, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, बिल्कुल गारंटी लेता हूँ। बिल्कुल आपको तैयार कर लें, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। जैसा कि देख पा रहे हैं, आपका पेपर नेम होगा इंट्रोडक्शन टू बेसिक कॉन्सेप्ट आप सोशियोलॉजी। जिन भी यूनिवर्सिटी में सेम पेपर आता है उनके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं बिल्कुल गारंटी लेता हूँ आप लोगों के लिए आने वाले 2024-25 के एग्जाम में ये आपका सोशियोलॉजी का जो बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का जो मैंने आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर का जो आपका 2022-23 का क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ, इसकी इस बार आने वाले एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। स्टूडेंट, बिल्कुल आपको तैयार कर लेना, मैं गारंटी लेता हूँ इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। जब आप एग्जाम दे के आओगे उसके बाद कमेंट करके बताओगे सर आपने जितने भी क्वेश्चन बताए सभी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट, आपको बिल्कुल पछताना न पड़े, आप क्वेश्चन देख लीजिए, बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसमें जो टाइमिंग होता है वो आपका 2 आवर्स का टाइमिंग होता है। जो आपका पूर्णांक होता है वो 75 नंबर का होता है। क्वेश्चन की ओर बढ़े चलते क्वेश्चन भी देख लीजिए। हमारा आ जाएगा स्टूडेंट, हमारा सेक्शन ए आ जाए, जिसे हम खंड आ भी बोल सकते हैं। अब इसमें हमारा नोट दे रखा है, ये भी देख लीजिए। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन गिव आंसर ऑफ ईच ए क्वेश्चन इन अबाउट 15 वर्ड। यानी सेक्शन ए से हमें सभी प्रश्नों के आंसर देना है। प्रत्येक प्रश्न का आंसर लगभग कितने 50 वर्डों में देना रहेगा। और हमारा जो प्रत्येक प्रश्न रहेगा वो 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। स्टूडेंट, कितने 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। यानी टोटल 10 ही क्वेश्चन होते हैं हमारे सेक्शन ए में, और सभी प्रश्नों के आंसर हमें देना है। तो टोटल हमारे 30 नंबर क्लियर हो जाएंगे सेक्शन ए से। कितने स्टूडेंट? 30 नंबर क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन देख लीजिए जल्दी से। मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र क्या है, इसकी परिभाषा बताइए। समाजशास्त्र का क्या अर्थ है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपका टाइटल ही है सोशियोलॉजी। तो 100% इस पे तो आपका एक क्वेश्चन बनता है बिल्कुल। ये तो आपका प्रश्न आएगा, बिल्कुल लिख के लीजिए। इससे बाहर आपका 100% आने वाले एग्जाम में समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी तो आपका पूछा ही जाएगा, बिल्कुल गारंटी है। इसकी डिफिनेशन, ये सोशियोलॉजी क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये आपका शॉर्ट एंड लॉन्ग में प्रश्न देखने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल आपको तैयार कर ले, मैं बिल्कुल गारंटी लेता हूँ स्टूडेंट। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ाएंगे जल्दी से। सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री, यानी समाजशास्त्र और इतिहास में क्या डिफरेंट है, क्या अंतर है, आपको बिल्कुल लिख लेना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल आपको तैयार कर लेना। आपका डिफरेंट भी पूछ सकता है और डिफिनेशन पूछ सकता है, इसलिए समाजशास्त्र और हिस्ट्री बिल्कुल आपको इसकी डिफिनेशन बिल्कुल तैयार कर लेना है। इसका क्या अर्थ है या क्या है, ऐसे भी आपका आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा, जल्दी से ये भी देख लीजिए। कम्युनिटी, जिसे समुदाय क्या कहते हैं। समुदाय क्या है, समुदाय से आप क्या समझते हैं, ऐसे भी आपका आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। इसलिए आप कम्युनिटी बिल्कुल 100% आने वाले एग्जाम में आपका शॉर्ट में ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बिल्कुल तैयार कर लें। नेक्स्ट हमारा आ जाए, जल्दी से देख लें। एनिमल सोसाइटी, यानी पशु समाज। पशु समाज पे आपको टिप्पणी लिखने को पूछ सकता है, बिल्कुल आप इसे भी तैयार कर लें। किनीशिप, किनीशिप स्टूडेंट जिसे नातेदारी भी बोलते हैं, इसको भी आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। वही नेक्स्ट हमारा आ जाएगा, फिर क्या स्टूडेंट आ जाएगा, कल्चर, जिसे हम संस्कृत बोलते हैं। 100% आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसको बिल्कुल, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन है आप लोगों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये 100% 24 और 25 के एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए आप बिल्कुल तैयार कर लें। कल्चर 100% आने वाले एग्जाम में प्रश्न दिखेगा ये आपको। वही नेक्स्ट हमारा आ जाएगा कॉन्फ्लिक्ट, जिसे संघर्ष बोलते हैं। कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष जिसे बोलते हैं, ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आने वाले एग्जाम में। नेक्स्ट आ जाएगा मैरिज, जिसे हम विवाह बोलते हैं। इसको भी आपको तैयार कर लेना है, सभी आप लोगों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा, बिल्कुल गारंटी लेता हूँ स्टूडेंट। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा सोशल मोबिलिटी, यानी सामाजिक गतिशीलता क्या है, इसकी परिभाषा उदाहरण सहित बताइए। ये आपका लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों में प्रश्न आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इसलिए आप बिल्कुल इसे तैयार कर लें। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाएगा स्टेटस, यानी परिस्थिति क्या है। स्टेटस, जिसे हम परिस्थिति बोलते हैं, क्या है, ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। आने वाले एग्जाम में पूछा ही जाएगा, क्वेश्चन आप लिख के लीजिए, ये 100% पूछा ही जाएगा, बिल्कुल आप तैयार कर लें।
नेक्स्ट हमारा आ जाएगा सेक्शन बी, जिसे हम खंड बा बोल सकते हैं। अब इसमें हमारा क्या दे रखा नोट, वो भी देख लीजिए जल्दी से। अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 150 वर्ड। यानी सेक्शन बी से किन्हीं 4 ही प्रश्नों के आंसर देना रहेगा हमें, और प्रत्येक प्रश्न का जो आंसर रहेगा वो लगभग कितने, वो लगभग 150 वर्डों में हमें देना पड़ेगा। कितने स्टूडेंट, 150 वर्डों में हमें देना पड़ेगा। जो हमारा प्रत्येक प्रश्न रहेगा कितने, 6 नंबर का एक प्रश्न रहेगा, यानी टोटल 24 नंबर हमारे क्लियर हो जाएंगे सेक्शन बी से। कितने, 24 नंबर सेक्शन बी से हमारे क्लियर हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाएगा सोशियोलॉजी इज ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी एजुकेटेड इलोसिडेड इलोसिडेट, यानी समाज शास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, स्पष्ट करके लिखना है। यानी जो समाज शास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, आपको स्पष्ट करके लिखना है। ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहेगा आने वाले एग्जाम में, बिल्कुल आपको तैयार कर लेना है। स्टूडेंट आपका सोशियोलॉजी पर लॉन्ग या शॉर्ट में एक प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए आप इसको बिल्कुल इसकी डिफिनेशन जो है और इससे क्या आशा है, क्या महत्व, बिल्कुल आपको तैयार करना। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहेगा ये आपका आने वाले एग्जाम में। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा डिस्कस द रिलेशन ऑफ सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी, यानी समाज शास्त्र और मानव शास्त्र के संबंध की विवेचना करके आपको लिखना है। समाज शास्त्र और मानव शास्त्र के संबंध की विवेचना करके लिखना है। ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहेगा आने वाले एग्जाम में, बिल्कुल आपको तैयार कर लें। ये भी आपका आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा, देख लीजिए, डिस्क्राइब मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। मानव समाज की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करके लिखना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये भी आपका रहेगा। मानव समाज की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करके लिखना रहेगा। बिल्कुल आपको 100% आने वाले एग्जाम में ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। यानी मानव समाज की जो प्रमुख विशेषताएं उनका उनको बिल्कुल तैयार, जितने भी विशेषताएं बिल्कुल आपको वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आपका ये मानव समाज की प्रमुख विशेषताएं 100% ये प्रश्न पूछा ही जाएगा, इसलिए आप बिल्कुल तैयार कर लें प्रश्न। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा, जल्दी से देख लीजिए, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्टीट्यूशन, यानी संस्था की विशेषता की विवेचना करके लिखना है। संस्था की विशेषता की जो उसकी विवेचना करके लिखना है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाएगा डिफरेंटिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप, यानी प्राथमिक और द्वितीयक समूह क्या है, इसमें जो आपका डिफरेंट है वो आपको लिखना रहेगा, यानी अंतर क्या है। यदि प्राथमिक और द्वितीय समूह जो है इसमें जो अंतर क्या है, प्राथमिक और द्वितीय समूह जो अंतर है वो आपको डिफरेंट देन करके लिखना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, कम से कम आपको 150 वर्डों में इसका आंसर देना रहेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें, जितने वर्डों में पूछ रहा है स्टूडेंट बिल्कुल उतने ही वर्डों में आपको आंसर देना रहेगा, नहीं आपके नंबर कट जाएंगे। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाए क्वेश्चन, देख लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस मेन ऑब्जेक्टिव एंड चेंजिंग पैटर्न ऑफ मैरिज, विवाह के मुख्य उद्देश्यों और बदलते प्रतिमानों की विवेचना करके लिखना रहेगा। विवाह के मुख्य उद्देश्यों और बदलते प्रतिमानों की विवेचना करके लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये भी आपका रहेगा आने वाले एग्जाम में, 100% इसे भी आपको तैयार कर लेना है। यानी आप स्टूडेंट, ये आपका विवाह मैंने बताया था, ये आपका शॉर्ट में भी क्वेश्चन देखने को मिल गया है। ये 100% आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए 100% जो मैरिज आपको 100 तैयार कर लें, इसकी डिफिनेशन तैयार कर लेना है या क्या है। यानी कि जो मुख्य उद्देश्य है बदलते प्रतिमानों, यानी समाज में जो बदलते प्रतिमान हैं उनके प्रति आपकी विवेचना करके लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये भी आपका आने वाले एग्जाम में रहेगा, इसे भी आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। फिर इस तरह हमारा आ जाएगा सेक्शन सी, जिसे हम खंड सा भी बोलते हैं, यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें हमारा नोट दे रखा है, ये भी देख लीजिए। अटेम्प्ट एंड टू क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ इच क्वेश्चन इन अबाउट 450 वर्ड, यानी सेक्शन सी से हमें चार किन्हीं 2 ही प्रश्नों के आंसर देना। कितने स्टूडेंट, सेक्शन सी से हमें किन्हीं 2 ही प्रश्नों के आंसर देना। प्रत्येक प्रश्न का आंसर लगभग कितने, 450 वर्डों में देना रहेगा, और जो हमारा प्रत्येक प्रश्न रहेगा वो 10.5 नंबर का एक प्रश्न रहेगा, यानी टोटल 21 नंबर सेक्शन सी से हमारे क्लियर हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं, देख लीजिए हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, डिस्कस स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इन स्पेशल परस्पेक्टिव टू फॉर्मल स्कूल, स्वरूपात्मक संप्रदाय के विशेष परिप्रेक्ष्य में समाज शास्त्र के अध्ययन की विवेचना करके लिखना है। यानी स्वरूपात्मक संप्रदाय के विशेष परिप्रेक्ष्य में समाज शास्त्र के अध्ययन क्षेत्र की विवेचना करके लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये भी आपका रहेगा आने वाले एग्जाम में, बिल्कुल तैयार कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ाते देख लीजिए, डिस्कस विद एग्जाम्पल वी बिलोंग टू एसोसिएशन नॉट द इंस्टीट्यूशन, यानी सोदाहरण विवेचना कीजिए, हम समितियों के सदस्य होते हैं संस्थाओं के नहीं।
यानी आपको उदाहरण सहित विवेचना करके लिखना है कि हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। इन पे आपको बिल्कुल विवेचना करके लिखना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये भी आपका आने वाले एग्जाम में समितियों पे क्वेश्चन आपका 100% एक प्रश्न तो आएगा ही आएगा, लिख के ले लीजिए। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा डिफाइन रोल डिफरेंटिएट बिटवीन स्टेटस एंड रोल। भूमिका को परिभाषित कीजिए। भूमि, जिसे हम भूमिका को परिभाषित कीजिए, परिस्थिति एवं भूमिका में विभेद कीजिए। यानी भूमिका को परिभाषित कीजिए, परिस्थिति एवं भूमिका में विभेद कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये भी आपका रहेगा भूमिका पे 100%, इसे भी आपको तैयार कर लेना। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहेगा। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा राइट शॉर्ट नोट एनी टू क्वेश्चन। अब जल्दी से देख लीजिए, यानी हमारे शॉर्ट क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें से आपको क्या किन्हीं दो ही प्रश्नों पे हमें टिप्पणी लिखना रहेगा संक्षिप्त। यानी सोशियो स्ट्रैफिकेशन, सामाजिक स्थिरीकरण क्या है, ये स्टूडेंट आपका प्रश्न 100% ये पूछा ही जाएगा। अब ये मान लीजिए ये आपका शॉर्ट या लॉन्ग में दोनों में प्रश्न आपका टिप्पणी लिखने का तो ये पूछ ही रहा है, लेकिन 100% आपका लॉन्ग या शॉर्ट दोनों में आप प्रश्न देखने को मिल सकता है, इसलिए आप बिल्कुल तैयार कर लें। वही नेक्स्ट आ जाएगा हमारा कोऑपरेशन, जिससे सहयोग बोलते हैं हम। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी हमारा रहेगा, यानी किन्हीं दो पे हमें संक्षिप्त टिप्पणी लिखना रहेगा। फिर नेक्स्ट हमारा कौन सा आ जाएगा मोरस, जिसे आचार विचार भी हम कहते हैं। क्या स्टूडेंट, आचार विचार भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाए सिविलाइजेशन। क्या, सिविलाइजेशन, जिसे सभ्यता बोलते हैं। ये भी आपका आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है, इसलिए 100% इसे भी आप तैयार कर लें। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न भी इसे कह सकते हैं। 100% ये सभ्यता आपके हर साल पूछे जाने वाला प्रश्न है, स्टूडेंट आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। इस तरह मैंने आप लोगों के लिए जो आपका 2022-23 का प्रीवियस ईयर का जो आपका क्वेश्चन पेपर लेके आया था सोशियोलॉजी का, वो पूरा पूरा मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए, जो आप लोगों के लिए आने वाले 2024-25 के एग्जाम में सबसे ज़्यादा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। स्टूडेंट आपको बिल्कुल तैयार कर ले। मैं बिल्कुल गारंटी लेता हूँ कि आने वाले 2024-25 के एग्जाम में 100% प्रश्न आपके देखने को मिलेंगे। मैं बिल्कुल गारंटी लेता हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ, ये आपका 2022-23 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, जिसके इस बार आने वाले एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। बिल्कुल आपको तैयार कर लें। आप लिख के ले लीजिए, आप जब एग्जाम देके आओगे उसके बाद कमेंट करके बताओगे सर आपने जितने भी प्रश्न बताए सभी प्रश्न आने वाले एग्जाम में देखने को मिले। तो स्टूडेंट आपको बिल्कुल पछताना न पड़े, आपको अभी से तैयार कर लेना है, क्योंकि इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा। मैं बिल्कुल गारंटी लेता हूँ, अभी से आप तैयार कर लें। आई होप, आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तब तक के लिए मिलते हैं स्टूडेंट एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए स्टूडेंट